यू मस्ट आइदर, ए ऑप्शन हो गया यहाँ तक देखो, बी रेगुलर विद योर स्टडीज़, ठीक है, एंड स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड, ठीक है, बिफोर द एग्जामिनेशन। अब इन्होंने क्या कहा यहाँ पर देखो, कहना चाह रही हैं नियम जो है इसका, एक देखो आपके सामने शब्द दिखाई दे रखा होगा आइदर, ठीक है ना। तो एक बात ध्यान ध्यान रखने वाली है, जो EITHER आइदर होता है ना, इसको फॉलो करता है और। ऐसे ही एक शब्द आता है NEITHER नीदर, नाइदर को फॉलो करता है नॉर। बात क्लियर हुई पूरी, कुछ कुछ बात समझ पा रहे हैं। आइदर को कौन फॉलो करेगा और नाइदर को कौन करेगा नॉर। डाउट क्लियर भी है यहाँ तक। अब ऐसे ही इनकी एक विशेषता और सुन लीजिए ध्यान से कि आइदर और, यानी ये जो हमारे पास आइदर होगा और ये और होगा, इसकी एक विशेषता ये होती है कि अगर आइदर के जस्ट आफ्टर कोई सब्जेक्ट हो तो और के बाद भी क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। अगर आइदर के बाद कोई वर्ब होगा तो इसके बाद भी क्या होगा, वर्ब होगा। अगर इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट हो तो इसके बाद भी क्या होगा, कोई ऑब्जेक्ट होगा। डाउट क्लियर, मेरी बात समझ पा रहे होंगे ध्यान से शायद। चलिएगा, अब बढ़ते हैं थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी क्वेश्चन में देखते हैं गलतियाँ हमें किस तरह से फाइंड आउट करनी है ना भैया। ये देखते हैं गलती यानी किस तरह से हमारे सामने फाइंड आउट करनी है हमने। देखो चलिए, तो जिस तरह से हम देख पा रहे होंगे आइदर, तो आइदर के जस्ट आफ्टर के देखा रखा बी रेगुलर, दैट मीन्स ये क्या है हमारे पास, एक वर्ब है। तो अब जो और होगा उसको देखो आप कहाँ पे है, और यानी वो भी कहाँ होगा, वर्ब के ठीक पहले होगा। तो वर्ब देखिएगा कहाँ है, रेगुलर विद योर स्टडीज़ एंड स्टडी। अब स्टडी भी क्या अपने आप में एक वर्ब है, लेकिन यहाँ क्या दिखा रखा है, एंड। तो इस एंड के बजाय क्या होना चाहिए हमारे पास, आइदर के साथ और, यानी इस जगह पर एंड की जगह पर क्या लगाएंगे हम, OR और लगा देंगे। बताइए डाउट क्लियर हुआ, कुछ कुछ समझ पाएंगे ध्यान से मेरी बात। ठीक है भैया, चलिए अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रम की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, यानी हमारे पास देखें क्वेश्चन नंबर 2, द न्यू टैक्सेशन रेट्स, सेंटेंस नंबर 2 है देखो हमारे पास, द न्यू टैक्सेशन रेट्स अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट। यहाँ तक यानी ए ऑप्शन हो गया, ये हमारे पास बी ऑप्शन बी हो गया, आर बाउंड टू इफेक्ट। अब देखिए यहीं पर आ जाइए, बस देखो हमने सेंटेंस की हिंदी से इतना ज़्यादा प्रोग्रामिंग मतलब नहीं रखना है, जितना हमें क्या ध्यान रखना है, एरर पर ध्यान देना है, यानी नियमों की गलती पर ध्यान देना है बस एकदम। टू इफेक्ट, अब देखिएगा ये शब्द है इफेक्ट, तो हमारे यहाँ पे दो शब्द हैं देखिए बेटे, क्या भैया, अफेक्ट, AFFECT अफेक्ट, और एक होता है EFFECT इफेक्ट। तो जो अफेक्ट वाला है ये होता है वर्ब, और जो होता है इफेक्ट ये होता है हमारे पास नाउन, ठीक है ना। तो एक हमारे पास नाउन, एक है हमारे पास वर्ब। तो जो वर्ब वाला शब्द है हमारे पास, वर्ब वाला क्या है हमारे पास, ई ना होकर के क्या होना चाहिए यहाँ पे, अफेक्ट होना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि आपको तो पता लग गया कि अफेक्ट होना चाहिए, लेकिन हम कैसे फाइंड आउट करें कि अफेक्ट होना चाहिए। चलिए अब बात देखते हैं एक बार छोटी सी, जहाँ भी आपको टी और टू दिखाई देगा तो इसके जस्ट आफ्टर मोस्टली क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट टर्म रखी मिलेगी। क्या रखी मिलेगी, वर्ब की फर्स्ट टर्म। तो हमें कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट टर्म आती है, सिवाय 2 से 3 शब्दों के अलावा। वो भी आपको बता दूंगा कि उन शब्दों में टू लगा होता है और फिर भी वर्ब की फर्स्ट टर्म में क्या आता है, ING आता है। लेकिन उन्हीं शब्दों का ध्यान रखना है, जैसे विद द व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू, है ना, कुछ इस तरह के शब्द हैं, आपको अलग से बताऊँगा मैं। चलिए फिलहाल केवल इतना याद रखिए कि टू के साथ वर्ब की कौन सी लेकर चलनी है, हमें वर्ब की फर्स्ट टर्म लेकर के चलनी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ये वाला हमारे पास 3 पढ़िएगा, दीज डेज जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आर नॉट एज बेटर एज। अब देखिएगा एज, अब ये आपने पढ़ा होगा पॉजिटिव डिग्री के अंदर, सो एज जहाँ भी ये होते हैं तो यहाँ पे एडजेक्टिव की कौन सी फॉर्म लेकर चलते हैं हम, फर्स्ट फॉर्म, यानी एडजेक्टिव की लेकर चलेंगे आप, फर्स्ट फॉर्म लेकर के चलेंगे। तो फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, जैसे मान लीजिए गुड है तो गुड, बेटर, और थर्ड बनेगी बेस्ट, गुड, बेटर और बेस्ट। डाउट क्लियर है। तो हम देख पा रहे हैं गुड, यानी ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट टर्म है। तो जहाँ भी होगा वर्ब की फर्स्ट टर्म तो वहाँ पे इस्तेमाल करना हमें एज या सो एज। तो डाउट क्लियर हो गया होगा। यानी यहाँ पर हम जो गलती निकालेंगे, किसकी गलती निकालेंगे, बेटर की गलती होगी, और बेटर की जगह पर हमें क्या लगा देना है, गुड लगा देना है। डाउट क्लियर, क्योंकि यहाँ पे क्या शब्द रखा हमारे पास, एज, है ना। तो एज आ पा रहा है, इसलिए हम क्या देखेंगे, ये वाली चीज़ कर देंगे यहाँ पे क्लियर। चलिए भैया बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आई होप सही में आ रहा होगा, ठीक ठीक करके, है ना। देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4,
फॉर्म अपने क्या लेना है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा, व्हेन व्यूड, जब देखा, विद हिज पॉइंट ऑफ व्यू, विद हिज पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये क्या है देखिएगा, ये कहावत है, यानी एक क्या है, प्रोवर्ब है कि विद हिज पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये विद की जगह पे हो जाता है फ्रॉम। तो सही कहावत क्या है हमारे पास, फ्रॉम, फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू, अर्थात देखने के नज़रिए से, जब उसने अपने देखने से देखा, क्या, एंटायर एपिसोड एज्यूम्स, कि जो पूरा एपिसोड था, जो घटनाक्रम था, वो एज्यूम दिखाई पड़ता है, क्या, अ डिफरेंट कलर टुगेदर, उसे बिल्कुल अलग अलग तरीके से उसे दिखाई देना, अलग अलग कलर्स में दिखाई देता है। तो यहाँ पर हमने देखा विद की जगह पे क्या आ जाएगा दोस्तों, फ्रॉम आ जाएगा। डाउट क्लियर यहाँ तक। चलिए सी वाले इसमें 4th नंबर पे थोड़ा ज़्यादा इतना प्रोग्राम थी, ये केवल एक वोकैब की गलती थी, यानी ठीक है। चलिए नंबर 5 देखते हैं, ऑन मैनी ओकेजन्स, बहुत सारे ओकेजन्स पर, ओकेजन बोलते हैं बच्चों कोई अवसर, है ना, अवसर पर, वी डिड हेल्प्ड। अब देखिए यहीं पे गलती है, बस आप समझ पा रहे होंगे ध्यान से, वी डिड हेल्प्ड। अब यहाँ देखो डू और डज, ये आपने पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है। और जी भैया पास्ट इंडेफिनिट में आपने पढ़ा होगा डी आई डिड, और डिड के साथ कौन सी फॉर्म लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। लेकिन ये भी कब आता है, जब सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव, सेंटेंस क्या हो जाए हमारे पास, नेगेटिव हो जाए। लेकिन हम यहाँ पर देख लेते आ रहे हैं कि सेंटेंस ना तो नेगेटिव है ना, और ना ही इंटरोगेटिव है। तो यहाँ पर हमने देखा वी डिड हेल्प्ड, तो ये डिड जो है ये एक्स्ट्रा में दिखा रखा, तो डिड यहाँ पे हट जाएगा। क्लियर बात है। तो सेंटेंस बना वी हेल्प्ड द पुअर। अब ये द पुअर की बात भी समझिए, जब भी कहीं द यानी आर्टिकल द के साथ कोई भी एडजेक्टिव होगा डायरेक्ट, इस तरह से द पुअर, द रिच, है ना, द वाइज, तो इसका मतलब हो जाएगा पूरी जाति को बोध करेगा। जैसे द पुअर दैट मीन्स गरीब लोग, है ना, गरीब लोग। ऐसे अगर मैं आपसे कह दूं द रिच, तो इसका मतलब हो जाएगा द रिच, इसका मतलब हो जाएगा अमीर लोग, है ना। मैंने कहा द ऑनेस्ट, ईमानदार लोग। बात क्लियर हो पा रही। तो इससे सिर्फ ध्यान रखेंगे, यानी काम करता है हमारे पास कॉमन नाउन का, और प्लूरल कॉमन नाउन होगा द के साथ अगर एडजेक्टिव को हम ऐड कर देते हैं। ठीक भाई। चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा नेक्स्ट क्रम की तरफ। नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, अनलेस इट इज़ एक्सेप्टेड, ठीक है, जब तक इसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता, टू बोथ द पार्टीज एन आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर होता है मध्यस्थ, आर्बिट्रेटर मतलब होता है मध्यस्थ, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, दो के बीच अगर झगड़ा हो रहा है तो बीच बचाव का काम करेगा, है ना, या किसी मुकदमे की सुनवाई करेगा, है ना, दोनों के बीच में क्या कर देगा, समझौता करने का काम करेगा, उसको हम बोलते हैं आर्बिट्रेटर। ठीक है ना। चलिए वुड बी नो यूज़, तब तक आर्बिट्रेटर का कोई यूज़ नहीं होगा टू सेटल दिस डिस्प्यूट, इस डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए। डिस्प्यूट बोलते हैं दोस्तों झगड़ा, डिस्प्यूट बोले तो झगड़ा। ठीक है भैया। चलिए बात क्लियर हो गई, यानी लड़ाई झगड़ा बोलते हैं डिस्प्यूट को। तो अब यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी मिस्टेक बताऊँ कि जब तक दोनों पार्टी क्या नहीं हो जाती हैं, स्वीकार करने के लायक नहीं हो जाती हैं, तो स्वीकार करने के लिए तो क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेड की जगह हो जाएगा एक्सेप्टेबल, ACCEPTABLE, एक्सेप्टेबल। जब तक दोनों पार्टियाँ एक्सेप्ट करने के लायक ना हो जाएं, तो एक्सेप्ट के साथ क्या लग जाएगा, एबल हो जाएगा, बस ये रहा। ठीक है भैया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रम की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर 7 में आप देख पा रहे होंगे, ऑल्दो, हालांकि, द मैनेजर वाज कीन ऑन गेटिंग द वर्क, वो उत्सुक था बहुत ज़्यादा, कीन होता है उत्सुक होना, है ना। वर्क, ए ऑप्शन यहाँ तक आ गया। डन थ्रू सुधीर, जो सुधीर ने किया था, यस्टरडे मतलब कल। अब यहाँ देख पा रहे हैं, डन थ्रू सुधीर, यस्टरडे मतलब कल। अब कब की बात चल रही है, यस्टरडे, यानी पास्ट की बात चल रही है, यहाँ पे बात चली दोस्तों पास्ट की। तो ही ट्राइज, अब आपने एक बात नोटिस की होगी, यहीं पर आप इसकी मिस्टेक है, सी ऑप्शन में गलती है, ट्राइज। देखिएगा वी फर्स्ट यानी वर्ब का फर्स्ट टर्म होता है, उसमें एस, ई एस या आई ई एस जब होगा, तो इसका मतलब वो सेंटेंस कैसा हो गया, प्रेजेंट के इंडेफिनिट का हो गया। लेकिन हमारे पास क्या टेंस चल रहा है, आप खुद समझ सकते हो कौन सा टेंस चल रहा है दोस्तों, देखो आप। ठीक है, वाज, दैट मीन्स पास्ट चल रहा है, तो ट्राइज की बजाय सेकंड फॉर्म आएगी ट्राइड, TRIED, ट्राइड। कहाँ पे गलती है, सी ऑप्शन में गलती है। चलिए अभी थोड़ा सा नेक्स्ट देखते हैं कुछ सेंटेंसेस और थोड़े से। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं इसके बाद, है ना। वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस, वेरियस मतलब बहुत से, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो वेरिएशन है इसका मतलब एक से ज़्यादा होता है, तो सब्जेक्ट कैसा बना, प्लूरल। द डिसीजन टेकन
वाई द फाइनेंस मिनिस्ट्री वाज। तो हम यहाँ पे गलती जो बताएंगे दोस्तों, वाज की गलती करेंगे। वाज की जगह जो आएगा वर आएगा, क्योंकि वर जो है एक प्लूरल नाउन वर्ब होता है और वाज जो होता है सिंगुलर होता है। सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। आई होप समझ गए होंगे हमारी गलती, यहाँ पे मिस्टेक हम समझ पा रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, अब क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। देखो तो 9 पर आप देख पा रहे होंगे, वी नेवर कंसिडर्ड हिम, हमने उसे कभी नहीं समझा। अब देखिए ईडी, इट मीन्स पास्ट टेंस हो गया, यानी पास्ट का इंडेफिनिट, क्योंकि सेकंड फॉर्म चल रही है, पास्ट टेंस सेकंड फॉर्म चलती है। कंसिडर्ड हिम टू बी अ पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति हु वुड गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस एंड देन डू नॉट, क्या शब्द आया देखिए हमारे पास, डू नॉट। तो डू नॉट आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जबकि हमें डू की जगह क्या चाहिए इस समय, डिड चाहिए। डिड नॉट इवन अपोलोजाइज। बात क्लियर हुई यहाँ तक दोस्तों। और लास्ट का सेशन हम देखते हैं, बिल्कुल लास्ट का सेंटेंस हमारे पास दोस्तों, लास्ट का क्वेश्चन है हमारे पास, हैविंग फिनिश्ड एट स्कूल रघु थॉट गोइंग टू बॉम्बे इन सर्च ऑफ सम जॉब, नो एरर। यानी यहाँ पे दिखा रखा है हैविंग फिनिश्ड स्कूल, यानी स्कूल को समाप्त करने के बाद, तो स्कूल समाप्त करने के बाद नहीं, अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, ऐसे कहेंगे हम, तो बोलते हैं बाद, तो दैट मीन्स आफ्टर, है ना। और स्कूल का बना देंगे स्कूलिंग, आफ्टर स्कूलिंग। ठीक है, बात करें यहाँ तक दोस्तों। तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि ये 10 के 10 सेंटेंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और इससे से हम कॉमन एरर का क्रम जारी रखेंगे, जो आपके किसी भी तरह के एग्जाम के लिए, जिसमें आपको कॉमन एरर्स यानी स्पॉटिंग द एरर्स भी बोल सकते हैं, ये पॉइंट हमारे पास आता हो, यानी टॉपिक आता है हर किसी एग्जाम में, जैसे हमारे एसएससी का हो, सीडीएस का हो, या अदर कोई एग्जाम हो। ठीक, उसमें लेकिन क्या आना चाहिए, कॉमन एरर होना चाहिए। उन सब के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू सून। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा।